एबीपी न्यूज पर देखिए देश भर के मौसम का हाल। एबीपी न्यूज पर खास कार्यक्रम मौसम लाइव सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि। और मौसम के मिजाज की बात करें तो आज सर्दी का आलम कुछ कम नहीं है, लेकिन कोहरा जो है वो कम जरूर आंका गया है और जगह जगह फिलहाल कोहरा तो देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आज गुरुवार का दिन है, 7:30 बज चुके हैं और मौसम की बड़ी खबरों में क्या कुछ है। दिल्ली में घना कोहरा नहीं है, लेकिन पारा 7 डिग्री सेल्सियस है। कोहरे की वजह से देश में 187 ट्रेनें लेट चल रही हैं। यूपी में ठंड से हालात बुरे हैं, 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। श्रीनगर में पारा माइनस में चला गया है और मनाली में पारा 0 डिग्री पर है। तो मौसम की ये बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मौसम की मार पड़ती है वो 3 तरह के यातायात पर पड़ती है। सबसे पहले रेल यातायात की बात करते हैं, किस तरह ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं और नई दिल्ली में आने वाली ट्रेनें और नई दिल्ली जंक्शन से जाने वाली ट्रेनें कौन सी हैं राजधानी से जो लेट चल रही हैं वो आपको बताते हैं। भोपाल नई दिल्ली शताब्दी 7 घंटे देरी से चल रही है, ये प्रमुख ट्रेनों में है। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है। जो जानकारी मिल रही है वो नई दिल्ली पूरी एक्सप्रेस से भी मिल रही है, जो कि 17 घंटे देरी से चल रही है। सबसे ज्यादा देरी इस ट्रेन में देखने को मिल रही है नई दिल्ली पूरी एक्सप्रेस पर। तो ट्रेनों का हाल आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस 9 घंटे लेट बताई जा रही है। नई दिल्ली बरौनी एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से चल रही है। और इसके अलावा पटना जंक्शन हालात बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़े से खराब इसलिए भी हैं क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण शीतलहर चल रही है उत्तर भारत में। और जो ट्रेनें लेट हैं उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। राजेंद्र नगर मुंबई एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है ये ट्रेन। पटना पुणे एक्सप्रेस 12 घंटे लेट बताई जा रही है। तो ये वो ट्रेनें हैं जो कि अपने समय के मुताबिक नहीं चल रही और लेट हैं। राजेंद्र नगर जम्मू अर्चना एक्सप्रेस 19 घंटे लेट है। पटना बैंगलोर संघमित्रा एक्सप्रेस 16 घंटे लेट बताई जा रही है। राजेंद्र नगर मुंबई एक्सप्रेस 9 घंटे लेट है। मुंबई राजेंद्र नगर 2 घंटे लेट बताई जा रही है। तो ये आपने ये देखी कि पटना जंक्शन से पटना में आने और जाने वाली ट्रेनें। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन की बात की जाए तो लखनऊ आने और जाने वाली ट्रेनें उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी हैं जो कि लेट चल रही हैं और जो बंद है। बरेली के रास्ते चलने वाली 12 ट्रेनें 1.5 महीने के लिए बंद हो चुकी हैं। कोहरे की मार सबसे ज्यादा इस रूट पर पड़ी है। लखनऊ बरौनी 9 घंटे देरी से चल रही है। लखनऊ बरौनी 9 घंटे लेट है, ये जानकारी मिल रही है लखनऊ जंक्शन से। इसके अलावा हवाई यातायात की बात की जाए तो वहां पर खासा असर कोहरे की वजह से देखा जा सकता है, लेकिन आज कोहरे की मार नहीं है फिलहाल, लेकिन ठंड उतनी ही बरकरार है। कौन कौन सी ऐसी फ्लाइट्स हैं जिस पर असर पड़ा है? दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी सिर्फ 250 मीटर तक दिख रहा है, यानी विजिबिलिटी 250 मीटर तक है। सुबह 6 बजे तक 50 मीटर तक ही दिख रहा था, यानी सुबह 6 बजे ज्यादा कोहरा था, इस वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। लेकिन अब विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। कोहरे की वजह से 6 बजे तक 10 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया और इसी वजह से जब समय बदला गया तो उड़ानों में देरी भी देखने को मिली। पुणे की एक फ्लाइट शाम 6 बजे कल शाम 6 बजे की जगह आज सुबह 4 बजे पहुंची, यानी कल शाम 6 बजे की जगह आज सुबह 4 बजे पहुंची है पुणे की ये फ्लाइट। तो समझा जा सकता है देरी कितनी हो रही है। फ्लाइट्स जो है वो उड़ान देरी से भर रही हैं और गंतव्य पर पहुंच भी देरी से रही हैं। अमृतसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 है अभी, तो अमृतसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 है। समझा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर जो हालात होंगे वो यात्री परेशान जरूर हो रहे होंगे। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह की? आज छुट्टी का दिन है तो ये समझा जा सकता है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा सुस्त नहीं होगा और गति बरकरार रहेगी, लेकिन कोहरा नहीं है, सर्दी ज़रूर है, तो इसलिए ऑफिस गोअर्स के लिए थोड़ी सी राहत होगी। लेकिन दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर कहीं कहीं कोहरा देखा गया है। कल खबर आई कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 50 के तकरीबन गाड़ियां आपस में भिड़ गई, तो कोहरे की मार इस तरह ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ती है। दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर पर आज कल की तरह कोहरा नहीं है, जैसे कल था डीएनडी फ्लाईओवर वैसा कोहरा आज नहीं देखा गया है। इसके अलावा दिल्ली में रिंग रोड पर कहीं कहीं ट्रैफिक सुस्त है, धीमी गति से चल रहा है। गुलमर्ग से गंडोला केबल कार का एक रूट बंद कर दिया गया है क्योंकि ताज़ा बर्फबारी हुई है कश्मीर के गुलमर्ग में और इस वजह से बर्फबारी की वजह से मौसम ख़राब है, तो एक जो रूट है गंडोला का वो बंद कर दिया गया है। मनाली कुल्लू की तरफ धीरे धीरे आवाजाही शुरू हुई है, लेकिन जो मौसम तापमान की खबर लगातार आ रही है कि मनाली में पारा 0 डिग्री तक पहुँच चुका है, ऐसे में लोगों को ज़रूर परेशानी हो रही है। अब तमाम शहरों का तापमान आपको बताते हैं।
कि किस तरह से अभी फिलहाल मौसम का मिजाज है। श्रीनगर में आप देखिए -3 डिग्री सेल्सियस और अगले 12 घंटे का जो अनुमान हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये वो हैं जो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर जगहें हैं और लोग सैलानी जो है वो काफ़ी खुश होते हैं यहाँ जाकर। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं और वहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस तक पारा जा चुका है और ऐसे में लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। गुलबर्ग में -5 डिग्री सेल्सियस, मसूरी में 4 डिग्री सेल्सियस है मसूरी में तापमान, लेकिन अगले 12 घंटे का जो अनुमान है उसके मुताबिक 14 डिग्री सेल्सियस तक। देहरादून में 5.4 डिग्री सेल्सियस, नैनीताल में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया है। और गंगटोक में अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस, केलोंग में -9 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश के इलाके केलोंग और लाहौल स्पीति प्रभावित हैं उसमें माइनस तक पारा जा पहुंचा है। केलोंग में -9 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 6.7 डिग्री सेल्सियस पारा आंका गया है। मनाली में 0 डिग्री सेल्सियस, मनाली में पारा 0 तक है। और माउंट आबू की बात की जाए तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पारा आंका गया है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। जोधपुर जो कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है, जोधपुर, चंडीगढ़, आगरा, वाराणसी, दार्जिलिंग, तमाम शहरों का हाल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर तापमान का हाल अभी क्या है ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं और अनुमान भी बता रहे हैं अगले 12 घंटे तक क्या अनुमान बताया गया है। तो ये तमाम शहर हैं जो कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप ये प्लान बना रहे हैं कि छुट्टियां बिताने आप दूसरे शहर जाएंगे तो ऐसे में आपको सोचना ज़रूर होगा। लेकिन छुट्टी का दिन है और लोग क्रिसमस मना रहे हैं तो इसलिए लोगों को समस्या ट्रैफिक के लिहाज से नहीं आएगी, लेकिन सर्दी बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि सर्दी बरकरार रहेगी, कोहरा कम रहेगा और हो सकता है आने वाले घंटों में धूप भी खिल जाए। तो फिलहाल रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन मौसम का हाल लेकर दोबारा हाजिर होंगे 8:45 बजे। तो एक बार फिर से बताते हैं मौसम की बड़ी खबरें। दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। दिन में धूप की उम्मीद है लेकिन ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में आज धूप निकलेगी। तो मौसम के बारे में वापस बात करते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया मौसम लाइव में आप प्रमुख खबरें ज़रूर देख रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन ये जानकारी देना आपको ज़रूरी है कि सर्दी कम नहीं हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण सर्दी बढ़ेगी आने वाले समय में। मौसम विभाग ने इस बात की संभावनाएं जताई हैं। न्यूज रूम से मौसम लाइव रोज सुबह 7:30 बजे।